शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 7 मई 2022 के मुरली के मधुर बोल हैं, मीठे बच्चे। अब बाप सम्मान देही अभिमानी बनो। बाप की यही चाहना है कि बच्चे मेरे सम्मान बन, मेरे साथ घर में चले। बच्चे मेरे सम्मान बन, मेरे साथ अब घर चले। तो हमारे 2 लक्ष्य है ना, एक है टेम्परेरी लक्ष्य कि हमें घर जाना है, और एक है परमानेंट लक्ष्य कि हमें घर जाके फिर वहाँ से सतयुग में आना है। तो बाबा कहते लक्ष्य आपके 2 हैं, नज़र भी आपकी इन दोनों लक्ष्य पर होनी चाहिए। जो जानने वाला है उसको बाबा समेट रहे हैं, और समेटने की और इसके पूरा होने की भावी भी कौन सी है, जिसको बाबा कहते हैं ड्रामा की भावी। अनहोनी ड्रामा में कोई भी नहीं हो रही है, इसलिए होनी ही हो रही है। जब ये याद होगा तब हम हमारी तैयारी कर सकेंगे। नहीं तो दूसरों के बारे में सोचते, दूसरों के बारे में करते, दूसरों के बारे में बोलते बोलते घर जाने की तैयारी में कमी हो जाएगी। इसलिए याद रखना है, मुझे बाबा की ये आश है कि मैं मेरा समेटूं, घर चलूं, तो मुझे मेरे ऊपर ध्यान देना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते बाप की शुक्रिया गाते हो? कब कहते हैं? जब तुम वंडर देखते बाबा कैसे अपनी फर्ज अदाई निभा रहे हैं। बाबा भी अपना फर्ज ईमानदारी के साथ, धीरज के साथ, सहनशीलता के साथ, आशा और उम्मीद के साथ, धीरज के साथ पिछले 87 वर्षों से निभा रहे हैं। आपकी उम्र किसी की यहाँ 87 वर्ष है? और बाबा जितने बच्चे हैं आपके? नहीं है। बाबा जितना बड़ा परिवार है आपका, फिर हाँ, तो बाबा कह रहे ना मेरे सम्मान बनो पहले। बाबा सम्मान कब बनेंगे? जब बाबा की और खुद की फर्ज अदाई को बराबर रखेंगे। तो मेरा काम तो कुछ भी नहीं है, चुटकी जैसा है। काम तो बाबा का कितना बड़ा है, और ही मुझे बाबा का मददगार बनना चाहिए कि मैं बाबा ऐसा क्या करूं जो आप सबका कर रहे हो, तो उसमें मेरा भी तो आ गया ना। वो प्लानिंग करनी है, मनसा सेवा की, वाचा सेवा की, कर्मणा सेवा की, है ना, स्थूल सेवा, पब्लिक सेवा। तो बाबा कहते देखो, मैं तो आप बच्चों से कभी शिकायत नहीं करता हूँ, कभी मैं टेंशन में नहीं आता हूँ, कभी मैं दुखी नहीं होता हूँ कि देखो देखो मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, है ना। पूछा है आपने आके, बाबा ने आके आपको। फिर हमें भी बाप सम्मान बनने का अर्थ ये नहीं है कि हम निराकार हैं। निराकार होके भी साकार में अपना फर्ज बाबा जैसा निभाने लग जाएं, तब कहेंगे बाप सम्मान है। बाबा कहते अपने बच्चों को राजयोग सिखलाए लायक बना रहे हैं। तुम बच्चे अंदर ही अंदर ऐसे मीठे बाबा की शुक्रिया गाते हो। बाबा कहते ये शुक्रिया शब्द भी भक्ति मार्ग का है। बच्चों का तो अधिकार होता है, इसमें शुक्रिया की भी क्या बात। ड्रामा अनुसार बाप को वर्षा तो हमें देना ही है। अब ये बाबा हमें भी निरअहंकारी बना रहे हैं, क्योंकि इस संसार का तो नियम ही क्या है, थोड़ा सा किया शुक्रिया करो, थोड़ा सा कराया थैंक यू बोलो, थोड़ा 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 में भी एनी टाइम क्या चाहिए, एनी टाइम थैंक्स थैंक्स थैंक्स। तो बाबा कहते
अगर आपको कहीं थैंक्स नहीं मिलता है, आपका कोई धन्यवाद नहीं करता है, आपका कोई शुक्रिया नहीं करता है, तो आप उसे माइंड मत करना, क्योंकि माइंड में गया हुआ दिल में जाएगा और दिल में गया हुआ गहरे घाव देगा, और गहरे घाव वाला देवता देवता नहीं होता, वो तो लेवता होता है। गीत है जिसका, किसका, किसका और क्या, जिसका मेरा साथी है भगवान। ये जिसका छोड़ दो, आज से अपने नाम सहित याद करो, अपना अपना नाम लो, नाम शरीर का नाम भी याद रखना है। आत्मा तो कोई भी है। हाँ बोलो। हाँ, मैं, मेरा, बोलो बोलो सब। मेरा सुनीता बहन का साथी है भगवान। अब इसको क्या रोकेगा, आंधी और तूफान। आज याद रखना, बाबा ने मेरा नाम रखा है ना, कि मेरे साथ कौन है, तो अपना अपना नाम लेके बोलना, जिसका उसका इसका नहीं। मेरा बाबा, मेरा साथी, अब मुझे क्या रोके आंधी और तूफान। ओम शांति। यह गीत है बच्चों के लिए, जिसका साथी सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा है, उनको माया की आंधी व तूफान क्या कर सकता है। वह आंधी नहीं, धूल भरी माया के तूफान आत्मा की ज्योति को बुझा देते हैं। अब जगाने वाला साथी मिला है तो माया कर क्या सकती है। नाम ही रखा जाता है महावीर। माया रावण पर विजय पाने वाले। कैसे विजय पानी है, होशियारी से, समझदारी से, है ना, शक्तिशाली बन करके। सो तो बच्चे सामने बैठे हैं, बाप दादा बैठे हैं, दादे और बाप को पिता और पिता माँ कहते हैं, तो हो गए दोनों बाप दादा, और दोनों सिखा रहे हैं कि माया को जीतने के ये तरीके हैं। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप हमारे सामने बैठे हैं। अब रूहानी बाप तो रूहों से ही बात करेंगे, आत्मा ही आर्गन्स के द्वारा सुनती है, बोलती है। तुम बच्चों को देह अभिमानी होने की आदत पड़ गई है। आधा कल्प देह अभिमान में रहते हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, शरीर पर नाम पड़ता है तो कहेगा मैं परमानंद हूं। कोई का नाम क्या है, कोई का नाम क्या है। बाबा कहते हैं मैं सदैव देही अभिमानी हूं, मुझे कभी देह नहीं मिलती तो मुझे कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। यह देह तो इस दादा की है। मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। तुम बच्चों को भी आप सम्मान बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है ना, आने का समय हो गया, तो मेरा काम है, बाबा कहते, आपको याद कराना। देह अभिमान छोड़ना है, छोड़ने में टाइम लगता है। बहुत समय से देह अभिमान में रहने का अभ्यास पड़ा हुआ है। अब बहुत टाइम लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी तो संगम 30 साल और चलने वाला है। बाबा ने कहा है ना बहुत समय लगता है, नहीं, समय तो उतना ही है, लेकिन उसमें अभ्यास करेंगे तो समय कम है। अभ्यास नहीं करेंगे तो 100 वर्ष और भी मिल जाए तो भी देह अभिमान छूटने वाला नहीं है। बहुत समय से आदत है देह के भान में रहने की। बाबा कहते मेरे सम्मान बनना है, क्योंकि तुमको मेरा गेस्ट बनना है। सुना बाबा क्या कह रहे हैं, क्या बनना है बाबा का, गेस्ट। गेस्ट माना थोड़े दिन रहने वाले, फिर तो चले जाएंगे, मेरे पास वापिस आना है। इसलिए कहता हूं कि पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। यह मैं आत्माओं से ही बोलता हूं। तुम बाप को याद करो तो वह दृष्टि खत्म हो जाए। मेहनत है इसमें,
हम आत्माओं की सर्विस कर रहे हैं। आत्मा सुनती है आर्गन्स के द्वारा। मैं आत्मा तुमको बाबा का संदेश दे रहा हूँ। आत्मा तो न अपने को मेल ना फीमेल कहेगी। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है, वह तो है ही परम आत्मा। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, हे आत्माएं, सुनती हो तो फिर बोलती नहीं हो। हाँ, जो सुनेगा वो क्या कहेगा? जी बाबा। आत्मा कहती है, हाँ सुनती हूँ। तुम अपने बाप को जानते हो? कितनी देर? अब याद रखना दिन भर में। माया, तुझे पता नहीं है मेरा बाप कौन है? मेरा बाप बापों का बाप है, पिताओं का पिता है, और मेरे मेरे साथ है। आज माया को ऐसे धमकाना, तब देखना सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। वह सभी आत्माओं का बाप है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे ही मैं तुम्हारा बाप हूँ। जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना आकार है, शरीर नहीं है। इसलिए वो हर जगह आ जाएगा एक सेकंड में। शरीरधारियों को तो फोन करेंगे, रास्ते में गाड़ी खराब हो जाएगी, कोई बहाना लग जाएगा ना, अपनों को बुलाएंगे तो। बाबा कहते, मैं तो तुरंत हाजिर हो जाऊंगा, बस तुम मुझे बुला लेना। आओ मेरे बाबा, आ जाओ मीठे बाबा, मैं बुला रही हूं आपको, आ जाओ। ये बात है। अब आप देख लो, मैं आपको देख रही हूं और आप इस बात को, हाँ, देख लो। आप इस पे नजर रखना, मैं आप पे नजर रखती हूँ, है ना। ऐसे बाबा को बुलाना। वह सभी आत्माओं के पिता है, निराकार है, बाकी सबको शरीर है। आत्मा को आत्मा ही कहेंगे। मेरा नाम तो शिव है। शरीर पर तो बहुत नाम पड़ते हैं, मैं शरीर नहीं लेता हूँ, इसलिए मेरा कोई शारीरिक नाम नहीं है। अगर शिव भी है तो ये बाबा का शरीर का नाम नहीं है। तुम शालिग्राम हो, तुम आत्माओं को कहते हैं, हे आत्माएं, सुनती हो? कमाल है आज तो बाबा। दूसरी बार पूछ रहे हैं कि आत्माएं सुनती हो या सो रही हो। यह तुमको प्रैक्टिस करनी पड़े, देही अभिमानी हो रहने की। आत्माएं सुनती है और बोलती है इन आर्गन्स द्वारा। बाबा बैठ आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा बेसमझ हो गई है क्योंकि बाप को भूल गई है। ऐसे नहीं कि शिव भी परमात्मा है, कृष्ण भी परमात्मा है। वह तो कहते पत्थर ठीक कर सब परमात्मा है। सारी सृष्टि में उल्टा ज्ञान फैला हुआ है। बहुत तो समझते हैं कि हम भगवान बाप के बच्चे हैं, लेकिन मेजॉरिटी सर्वव्यापी कहने वाले निकलेंगे। इस दुबन से सबको निकालना है। सारी दुनिया एक तरफ है और बाप दूसरे तरफ है। बाबा की महिमा गाई भी है, अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। अहो मेरी मत, जिससे गति अथवा सदगति मिलती है। सदगति दाता तो एक ही है। मनुष्य गति सदगति के लिए कितना माथा मारते हैं। यह एक ही सतगुरु है जो मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही देते हैं। मेहनत इसलिए है, करनी इसलिए है कि बाबा कहते अब बार बार हर किसी के पास आप थोड़ी जाओगे। जो बाबा दे रहे हैं तो बाबा के पास आ गए, कोई और दे रहा है तो वहां चले गए। सागर तो एक ही है, एक ही सब कुछ दे देता है। तो बाबा कहते बच्चे, एक ही जगह पर एक रस होकर के एक से लेने की एकांत में बैठकर मेहनत करनी है। ऐसे रोज रोज स्कूल बदलते हैं कि बच्चे, आज इस कॉलेज में जाऊंगा, आज इस स्कूल में जाऊंगा, है ना।
वहां तो फिर भी चलो पसंद नहीं आए तो इधर उधर चले जाते हैं, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग डिग्री मिलती है। बाबा कहते यहाँ तो मैं एक ही सबका सब कुछ कर देता हूँ। बाबा कहते हैं इन साधु संत आदि सब की सदगति करने के लिए मुझे आना पड़ता है। सबकी सदगति करने वाला मैं एक ही हूँ। आत्माओं से बात करता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ और कोई यह कह ना सके कि तुम सभी आत्माएं मेरी संतान हो। वह तो कह देते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो फिर ऐसे कभी कह ना सके। यह तो खुद बाप कहते हैं मैं आया हूँ भक्तों को भक्ति का फल देने। गायन भी है, भक्तों का रखवाला भगवान एक है। वह तो कह देते हैं कि फल देगा भगवान, सभी भक्त हैं, तो जरूर भगवान अलग चीज है। भक्त ही अगर भगवान हो तो उन्हें भगवान को याद करने की दरकार नहीं है। अपनी अपनी भाषा में परमात्मा को कोई क्या कहते कोई क्या, लेकिन बाबा कहते मेरा यथार्थ नाम है शिव। कोई किसी की ग्लानि करते हैं व डिफेम करते हैं तो उन पर केस करते हैं, परंतु यह है ड्रामा, इसमें कोई की बात नहीं चल सकती। बाप जानते हैं कि तुम दुखी हुए हो, फिर भी यह होगा। आजकल एक नई बात है ना, आप अपने साथ करना, कोई आई भी है समस्या तो क्या कहना, आई है, नहीं फिर आएगी वो तो बाद की बात है। हाँ ये समस्या आई है, क्यों आई है ये बोल दिया तो वो नहीं जाएगी। जैसे अभी पता है गर्मी क्यों आई है, हम ऐसे बोल सकते हैं, कौन कौन बोल सकता है? लाइट नहीं है, हाँ नहीं है, ऐसे बोलना है, हाँ नहीं है, समस्या समस्या आई है। और बाबा आकर के अब मेरे ऊपर नजर रखे हुए है, माया आई हुई है, हाँ हाँ यही माया है। जो मुझे गुस्सा आ रहा है ना ये माया है, हाँ। और ये जो घर में परिस्थिति आई है ये क्या है, क्यों आई है मत बोलना, कब जाई है ये मत बोलना, हाँ हाँ ये क्या है, आई है आई है। जब आई है तो स्वीकार तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि स्वीकार करेंगे तो बुद्धि कहेगी चलो इसको भगाते हैं। अब तो क्या बोलेंगे, हाँ हाँ आई है, बैठी है सामने बैठी है, बात करना चाहती है मेरे से, अब इसको यहाँ से भगाएंगे। क्यों आई है ये मत बोलना, हर बार आती है ये मत बोलना। उसमें उलझ जाएंगे और फिर जो उसको ठीक करना है वो बुद्धि काम नहीं करेगी। कौन आई है, बिजली का बिल आए तो क्या बोलेंगे, हाँ हाँ आया है ना बिजली का बिल, तो क्या हो गया। कोई कुछ लेने आया है तो क्या कहेंगे, हाँ हाँ आज कौन सा सामान है, हाँ हाँ जा रही हूँ घर पे, पता है उसने ऐसे ही किया होगा, हाँ हाँ किया है ना तो क्या बड़ी बात है, किया है तो इससे बुद्धि हल्की रहेगी। ये क्यों करते हैं ऐसा, ये क्यों बोलते हैं ऐसा, ये माया का वार कब खत्म होगा, ये समस्या कब खत्म होगी, कब माना तुम्हारी मर्जी। तो आज ये याद रखना ये तो आएगी, इसका घर है माया का, और माया के घर में हमने अपना घर बनाया है, संगम युग बनाया है ना, तो अपना हिसाब तो लेगी ना वो, तो फिर माया भाग जाएगी। अच्छा अभी तुम अनुभवी हो, जानते हो कि हम 84 के चक्र में कैसे आते हैं। ड्रामा में हर एक बात अपने समय पर होती है, किसी के सोचने और किसी के बोलने से कोई काम नहीं होता। ये बाप बच्चों से आत्माओं से बात करते हैं कि तुम भी ऐसे सीखो कि हम आत्मा से बात करते हैं, हमारी आत्मा इस मुख से बोलती है, तुम्हारी आत्मा इन कानों से सुनती है। मैं बाप का पैगाम देता हूँ,
मैं आत्मा हूँ। ये समझाना कितना सहज है। तुम्हारी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब बाबा कहते हैं अगर आत्मा सर्वव्यापी, अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो जीव आत्मा को, जीव परमात्मा को हो ना। जीव आत्मा क्यों कहते हो? यह आत्मा से बात करते हैं। मेरे भाई, आत्माएं समझते हो कि मैं बाप का संदेश सुनाता हूँ 5000 वर्ष पहले वाला? बोलो, जवाब दो। ये आत्मा, भाई आप आत्मा भाइयों से पूछ रहे हैं कि ये बाबा का संदेश है ना? हाँ, बाबा कहते हैं मुझे याद करो। मेरा संदेश क्या है? मुझे याद करो। मेरा संदेश है ये दुख धाम है। मानोगे? जाएंगे कहाँ? मानना ही पड़ेगा। बाबा का ये संदेश है बच्चे, ये दुख धाम है और सतयुग सुख धाम है। तो सुख की कमाई इसी दुख धाम में करनी है। हे आत्माएं, तुम सुख धाम में थी ना? जो नहीं था वो हाथ उठाओ। सुख धाम में जो नहीं था, आप नहीं थे सुख धाम में? हाँ, क्योंकि कई कहते हैं ना हमें नहीं चाहिए। तुमने 84 का चक्र लगाया है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में जरूर आना है। अब फिर चलो वापस श्री कृष्णपुरी में चलकर क्या बनना चाहते हो? पहले कहा जाओगे, तो बाबा कहते अच्छा वो श्री कृष्णपुरी है। अब बाबा पूछ रहे हैं चलोगे तो सही वहां, लेकिन क्या बनोगे जाकर के? महाराजा महारानी बनेंगे वा दास दासी? पूछा है बाबा ने। हैं? नहीं बताएंगे बाबा को? बताएंगे, अच्छा। ऐसे ऐसे आत्माओं से बात करनी चाहिए, उमंग होना चाहिए बात करने का। ऐसे नहीं कि मैं परमात्मा हूं। परमात्मा तो है ही ज्ञान का सागर, वह कभी अज्ञान का सागर बनता नहीं है। ज्ञान और अज्ञान के सागर हम बनते हैं। बाप से ज्ञान लेकर मास्टर सागर बनते हैं। वास्तव में सागर एक ही बाप है, बाकी सब नदियां हैं। फर्क है ना। आत्मा को तब समझाया जाता है जबकि आत्मा बेसमझ है। और हम सब कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं और क्या ले रहे हैं बाबा से? हम परमात्मा के सामने आत्माएं बैठी हैं और परमात्मा हमें समझ दे रहा है। तो हम कौन हैं? हम बेसमझ हैं। बाबा कहते मैं तो बेसमझ को पढ़ाता हूं। और हम कौन हैं? हाँ देखो, बंदर हैं। बंदरों को बाबा मंदिर लायक बनाता है। तो बाबा कहते तुम ही बेसमझ हो तो तुम्हारे कैसे होंगे? जिनके साथ तुम जाओगे रहोगे वो कैसे हैं? अब खा रहे हैं हम और ताकत आई उनमें, कैसे होगा? इसलिए क्या कहना है? हाँ बाबा, माया आई हुई है, इस रूप में आई हुई है ना। मैं योग करूंगी। योग करते हैं कोई? जब भी माया आती है, योग कौन करता है घर में? योग तो कोई नहीं करता है। अच्छा, कभी कभी करते हैं ना। जब माया आई हुई है तो घर में क्या करना है? माया को भगाने के लिए, है ना, योग करना है। जबकि आत्मा बेसमझ है तब बाप आई है समझाने। स्वर्ग में थोड़े ही किसी को समझाते हैं। यहाँ सब बेसमझ पतित और दुखी है। गरीब लोग ही ये ज्ञान आराम से बैठ सुनेंगे। शाहूकारों को तो अपना नशा रहता है, मायावी नशा, अल्पकाल का नशा। जो मिटने वाली चीजें हैं उनको अपने पास रखने का नशा, जो टेम्परेरी है। उन्होंने तो कोई विरला निकलेगा। जनक राजा ने सब दे दिया, यहाँ सब जनक है।
जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान दे रहे हैं, तो ये पक्का करना पड़े कि हम आत्मा हैं। बाबा, हम आपकी कितनी शुक्रिया माने। ड्रामानुसार आपको वर्षा तो देना ही है, हमको आपका बच्चा बनना ही है। इसमें शुक्रिया क्या करें, हमको आपका वारिस तो बनना ही है। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, बाप खुद समझाए लायक बनाते हैं। भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं, शुक्रिया शब्द निकल पड़ता है। बाबा को तो अपनी फर्ज अदाई करनी ही है। और आजकल लौकिक में तो बच्चे क्या कह देते हैं, कौन सा आपने अलग काम किया है, सभी तो करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो अब वहां क्या बोलेंगे, देख देख तेरे संसार की हालत, ना ना देख देख मेरे संसार की हालत क्या हो गई है बाबा, बच्चे क्या बोल रहे हैं, ऐसे कहेंगे। बाबा कहते यहाँ आप अपना काम करते जाओ, मैं बैठा हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। ड्रामानुसार बाबा को आकर राजयोग सिखलाना है, वर्षा देना है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे नहीं है कि बाबा भेज देंगे, ऑटोमेटिकली जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उस अनुसार स्वर्ग में जाएंगे। बाकी इसमें शुक्रिया की कोई बात है नहीं। अब हम वंडर खाते हैं कि बाबा ने क्या खेल दिखाया है। आगे तो हम जानते ही नहीं थे, अब जाना है। क्या बाबा हम फिर से ये ज्ञान भूल जाएंगे, बच्चों ने पूछा बाबा को। तो बाबा क्या जवाब देंगे, हाँ बच्चे, हमारी और तुम्हारी बुद्धि से ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा, फिर समय पर इमर्ज होगा, जब ज्ञान देने का समय होगा। अभी तो हम निर्वाण धाम चले जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में मैं पार्ट बचाता हूँ, आत्मा में ऑटोमेटिक संस्कार आ जाते हैं। मैं कल्प के बाद भी इस ही शरीर में आऊंगा और तुम भी इसी शरीर में आओगे। क्या बोलो, नहीं बाबा ये शरीर तो मत देना, ये घर और ये परिवार बिल्कुल पसंद नहीं है। बोलेंगे ऐसे। बाबा कहते मैं ही इस शरीर में आऊंगा, तो तुम्हें भी अपना हिसाब चुकतू करने के लिए इस शरीर में आना है। क्या पता घर अच्छा होता, परिवार अच्छा होता और शरीर भी कंचन काया होती, तो क्या तुम मेरे पास आते। बाबा कहते मैं तो पतित को पावन बनाने आता हूँ, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। मुख्य बात तो ये है, बाप और वर्षे को याद करो। आत्मा पहले पहले आती है तो पुण्य आत्मा सतो प्रधान है, फिर उसको पाप आत्मा तमो प्रधान जरूर बनना है। अब फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप ने पैगाम दिया है कि मुझे याद करो, मेरी बात याद रखो, मेरी शिक्षा को मत भूलो, और भूले हुए हैं तो फिर से पढ़ाई को पढ़ो। सारी रचना को बाप से वर्षा मिल रहा है, सबका सदगति दाता है ना, सब पर दया करने वाला है, अर्थात सर्व पर रहम करने वाला है। सतयुग में कोई दुख नहीं होगा, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में जाकर रहती है। तुम बच्चे जान गए हो कि अभी कयामत का समय आया हुआ है, दुख का हिसाब किताब चुकतू करना है योग बल से। फिर ज्ञान और योग बल से हमको भविष्य सुख के लिए खाता भी जमा करना है। जितना जमा करेंगे उतना सुख पाएंगे और दुख का खाता चुकतू होता जाएगा। अभी हम कल्प के संगम पर आकर दुख का चोपड़ा चुकतू करते हैं और दूसरी तरफ जमा करते हैं। ये व्यापार है ना। बाबा ज्ञान रतन दे गुणवान बना देते हैं, फिर जितना जो धारण कर सके। एक एक रतन लाखों की मिल्कियत है, जिसमें तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। यह है दुख धाम, वह है सुख धाम।
सन्यासी ये नहीं जानते कि स्वर्ग में सदा सुख ही सुख है, नहीं तो वो भी पुरुषार्थ करके और स्वर्ग में आ जाएंगे। एक बाप ही है जो गीता द्वारा भारत को इतना ऊंच बनाते हैं। वह लोग कितना शास्त्र आदि सुनाते हैं, सुना गीता बहन? क्या बोले बाबा? एक ही बाप है जो गीता द्वारा, आपको बाबा क्या बोलेगा? गीता बहन जी थोड़ी बोलेगा। गीता ही तो बोलेगा ना, गीता बच्ची। तो नशा रखो, बाबा ने नाम लिया है मेरा, कि मेरे द्वारा भारत को बाबा इतना इतना ऊंच बनाते हैं। लेकिन दुनिया को तो पुराना बनना है। देवताएं पहले नई सृष्टि में राम राज्य में थे, अभी देवताएं हैं नहीं। कहाँ गए? कौन से मार्ग में? वाम मार्ग, है ना। देवताएं देव मार्ग छोड़ करके वाम मार्ग में चले गए। हाँ, तब 84 जन्म किसने भोगे? और किसी के भी 84 जन्म का हिसाब निकल ना सके। 84 जन्म जरूर देवता धर्म वाले ही लेते हैं। मनुष्य तो समझते हैं कि लक्ष्मी नारायण आदि भगवान थे, जिधर देखो उधर तू ही तू है। अच्छा भला सर्वव्यापी के ज्ञान से भी सुखी हो जाते हैं क्या? नहीं, यह सर्वव्यापी का ज्ञान तो चलता आया है, फिर भी भारत को कंगाल, फिर भी भारत तो कंगाल और नरक बन गया है। भक्ति का फल तो देना ही है भगवान को। सन्यासी जो खुद ही साधना करते रहते, वह फल क्या देंगे? मनुष्य सदगति दाता तो है नहीं, तो क्या नहीं बनेंगे? रॉयल भक्त नहीं बनेंगे। रॉयल भक्त बन के क्या करते हैं? सबसे मांगते हैं ना दिन भर में। बाबा कहते तुम भक्त हो ही नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम करो और फल तुम करते जाओ, कर्म योग करते जाओ, मेरी श्रीमत पर चल करके तुम करते जाओ, फल मैं दूंगा। और इसने नहीं दिया, इसने नहीं पूछा, इसने नहीं किया, इसने नहीं बुलाया, इसका फोन नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया। आपका नाम जिंदा तो है ना। आज आज बाबा ने याद कराया ना कि तुम कौन हो। तुम्हारा साथी कौन है? हाँ, तो ये चाहिए चाहिए कि लिस्ट बंद। मान चाहिए, सम्मान चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो, फल मैं दूंगा तुम्हें। तुम मेरे लिए कर रहे हो, मेरे लिए सहन कर रहे हो, मेरे लिए सेवा कर रहे हो, मेरे लिए तुम दुख धाम को सुख धाम में बदल रहे हो, मेरे लिए त्याग कर रहे हो, मेरे लिए तपस्या कर रहे हो, तो फल कौन देगा? बाबा देंगे। इसलिए इससे उससे कोई आश और इच्छा नहीं रखनी है। एक बार ही बोल देवे बस, बुआ छुट्टियां हो गई, 4 दिन आ जाओ ना हमारे घर में। ननंद बाई सा आ रहे हो क्या? फोन ही नहीं आया, क्यों जाऊं मैं? बड़े बेटे ने बोला ही नहीं, माँ 6 महीना आ जाओ हमारे पास। चाहिए चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बड़े बेटे का नाम क्या है? शिव बाबा। तो उसने कभी कहा है मेरे घर में मत आना? फिर हाँ, ये याद रखना है, मेरे हर कर्म का फल, कर्म योग का फल बाबा देगा। बाबा समझाते हैं ये प्रैक्टिस रखनी है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा के आधार पर ही शरीर खड़ा है। शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। पार्ट इस आत्मा में है, छोटी सी है ये, कितना वंडर है। साइंस वाले तो आत्मा का ज्ञान समझ भी नहीं पाते। आत्मा अविनाशी है, आत्मा अमर है, छोटी सी है, आत्मा में पार्ट अविनाशी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, सदा शुक्रिया, रोज रोज शुक्रिया, हर बार शुक्रिया, सेकंड सेकंड शुक्रिया। अब क्या कर लोगे बाबा? अब क्या कर लेगा? हम तो करेंगे शुक्रिया। हमारे लिए करते कितना है? तो दिल से कहेंगे शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कोई नहीं है ये भक्ति हमारे लिए, तो ये प्यार का एक स्वरूप है जो दिल से कहा आत्मा ने, शुक्रिया मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, कल्प के संगम पर योग बल से, किससे? योग के बल से हिसाब किताब का चोपड़ा चुकतू करना है। हाय हाय करके नहीं, योग के बल से। और नया जमा करना है, ज्ञान रत्नों को धारण कर गुणवान बनना है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा भाई से बात करता हूँ, शरीर विनाशी है, मैं अपने भाई आत्मा को संदेश सुना रहा हूँ। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। वरदान, शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन विजय माला में पिरोने वाले विजयी भव। शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन विजय माला में पिरोने वाले विजयी भव। विस्तार, कोई किसी भी भाव से बोले, क्योंकि उसका अपना भाव है ना, उसके अपने बोल है। अब यही सब्जी पड़ोस में से लेके आओ दुकान से, 50 रुपए किलो है, थोड़ा दूर से जाओगे तो 45 रुपए है, और आगे जाओगे तो 40 रुपए है, और घर के बाजू में ही दुकान है तो 60 रुपए की है। कोई क्या कर लेगा? कुछ कर सकते हैं हम? उसकी चीज का उसने ये भाव रखा है, और ईमानदारी से अगर वो चलने लग जाते तो बाबा आते, बाबा मुरली सुनाते। बस सारा समय इसी दुख में जी रहे हैं कि इसने मुझे ऐसे क्यों बोला। देखो भाई, उसका भाव है अपने बोल का। कौन सा भाव है? कोड़ी जैसा भाव है। तो जिसका भाव ही कोड़ी जैसा है तो वो हीरे जैसा बोल बोलेगा? उसे समझ ही नहीं है। वो आपने एक कहानी सुनी है ना कि वो घोड़ा लेके जा रहे थे और ठगों ने क्या बोल दिया? बकरी लेके जा रहे हो, बकरी लेके जा रहे हो। तो उनको पक्का ही हो गया। और घोड़े की कीमत कितनी है और बकरी की कितनी है? मन बदल दिया ना। कल सुनाएंगे ये कहानी, बहुत अच्छी है। अच्छा, अब चलो, किसका भाव कैसा है मुझे क्या पता? मेरा भाव कैसा होना चाहिए मुझे तो पता है ना। तो कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन सदा हर एक के प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव धारण करो। इसमें विजयी बनो तो माला में पिरोने के अधिकारी बन जाएंगे, क्योंकि सर्व के प्रिय बनने का साधन ही है संबंध। संपर्क में हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना, और जितना जो आत्मा का अभ्यास करता है उसके सदा ही श्रेष्ठ भाव हर समय बुद्धि में रहते हैं, उनकी बुद्धि पलटती नहीं है। ऐसे श्रेष्ठ भाव सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा, यह भी सेवा है। तथा शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है। तो ऐसी सेवा करने वाले विजयी माला के मन के बन जाते हैं। स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति।